नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। तेलहरा तालुक में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 17 तारीख से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते वारी बैरवगढ़ येथिल वन बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं और प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे गाँव को अलर्ट कर दिया गया है। वन बांध सतपुड़ा की खुशी में वन नदी पर बनाया गया है और ये बांध तेलहरा तालुक के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 84 गांव जलापूर्ति योजना का लाभ ले रहे हैं। शेगांव नगर परिषद, जलगांव नगर परिषद, तेलहरा शहर जलापूर्ति, अकोट शहर, बालापुर शहर, ये सब शहर शामिल है। वन बांध के जलग्रहण क्षेत्र में दी 17 जुलाई की शाम से भारी बारिश होने के कारण आज बांध में जल संग्रहण 404.60, उपयोगी जल संग्रहण 51.73 है, जो 63.13% है। 18 जुलाई की शाम को 5.45 मिनट को वान प्रकल्प 4 दरवाजे 50 सेंटीमीटर तक खोले गए। वन नदी का जलस्तर बढ़ने से अब 2 दरवाजे देर रात 30 सेंटीमीटर प्रत्येक 128.30 DHMS तक शुरू रहेंगे। 18 जुलाई को हुई तेज बारिश से धारण का जलस्तर 55% होने के कारण 19 जुलाई सुबह ही धारण के 6 दरवाजे खोले गए हैं। आप सभी दर्शकों का न्यूज़ प्रवक्ता चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ अब्दुल साकिब। अभी हम वाली भेड़ोगढ़ के वाली डैम के पास मौजूद है। यहाँ पर कई दिनों की भारी बारिश के कारण डैम का जलस्तर बढ़ चुका है और यहाँ पे वन प्रकल्प की तरफ से आसपास के नज़दीक गांव वालों को सावधानी का इशारा तक दिया गया है। अभी हम वाली भेड़ोगढ़ डैम के पास मौजूद है। आप सभी दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ का कितना दिलखुश और शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों तरफ पानी पानी, हरियाली हरियाली है और यहाँ पर वन प्रकल्प की तरफ से जलस्तर बढ़ने के कारण वन डैम के 6 दरवाजे खोल दिए गए। आप सभी दर्शकों को हम बता देंगे कि वाली डैम का जलस्तर 55% तक बढ़ गया है और आसपास के नज़दीक के गांव वालों को सावधानी का इशारा तक दिया गया है। हमारी दर्शकों से यही विनती है कि वाली डैम के करीब रहने वाले गांव आसपास के नागरिकों को ये सूचना दी जाती है कि वो नदी किनारे ना जाए, क्योंकि यहाँ पर डैम के 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। कैमरामैन अजहर के साथ अब्दुल साकिब, वारी युवरखेड़। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बुंदेलखंड की सूखी धरती पर चंदन की महक बिखेरी जा सकती है? कल्पनाओं से परे इस स्वप्न को साकार किया है जनपद जालौन के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सुढार के रहने वाले युवा किसान अंकित पटेल ने। अंकित पटेल की माने तो उन्होंने पहले इस चंदन की खेती के लिए विशेषज्ञों से सलाह ली और कानपुर जाकर इसका विधिवत प्रशिक्षण लिया और अपने 1 एकड़ खेत में इनके पौधों को रोपित कर एक नई इबारत लिखी। अंकित पटेल के 1 एकड़ खेत में 400 से ज्यादा चंदन के पेड़ लगे हैं, जो लाखों रुपए की कीमत के हैं। चंदन के पेड़ों के साथ साथ अन्य औषधीय व फलदार पेड़ लगाए गए हैं, जो कि जनपद जालौन के अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई है। इस संबंध में अंकित पटेल ने कहा कि उनके 1 एकड़ खेत में कुल 80,000 रुपए की लागत आई है और करीब 10 से 15 साल बाद इनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। साथ ही उन्होंने महोगनी के करीब 100 पेड़ लगाए हैं, जो विश्व की दूसरी सबसे महंगी लकड़ी है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी में तो काम आएगा ही, साथ ही इसमें 200 साल तक घुन नहीं लग सकता। उन्होंने अपने खेत में चंदन, महोगनी, केजुरिना, मीठी नीम सहित कई अन्य औषधीय गुणों के पौधे लगाए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? दीवान से। दीवान से। किस गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के ही मैं पर 16 साल। अच्छा, आपके गांव में एक लड़के ने चंदन के पेड़ लगाए हैं। हाँ। तो क्या वाकई में सच है? कितने पेड़ लगे होंगे? खेती करें मतलब 2-4-5 बीघा में हुए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप भी किसान हैं। हाँ। तो क्या आपने कभी सोचा था कि इस गांव में कोई चंदन जैसे खेती कर पाएगा? हमने सोचा ना कि हम जानते कि चंदन ये ना खेती में वो तो जाने कहाँ से माने लिया उसकी मान लगा दें, पर पेड़ सब बरकरार हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई उपलब्धि भी है और लोगों के लिए एक संदेश भी है। हाँ, लोग जाते हैं टहलन ना जी, तो बाकी खुशबू बढ़िया उन्होंने जाते दे दिया हुए हमें रास्ता मिला था जाने घूमिया चंदन। हम चंदन लाए थे कानपुर से। जी हाँ सर। और सर हमने चंदन के सर हमारे खेत में 300 पेड़ सफ़ेद चंदन के हैं जी, 100 पेड़ लाल चंदन के। ठीक है, अच्छे से। और इनकी लागत आपने कितने जगह में लगाए हैं, उनकी लागत क्या आई है? सर जी हमने 1 एकड़ खेत में चंदन के पौधे लगाए हैं जी। इसमें लागत मात्र 80,000 रुपये आई है जी।
अच्छा, ये कितने दिन में बड़े हो जाते हैं ये पेड़? सर जी ये कटने योग्य तो सर जी लगभग 10 से 12 साल का, कुछ एक्सपर्ट 10 से 12 साल बताते हैं, कुछ एक्सपर्ट 8 से 10 साल बताते हैं। अच्छा, तो जब ये कटने योग्य होंगे 10 से 12 साल या 15 साल में, तो इनकी वैल्यू क्या हम होगी? सर ये मानते हैं कि ये चंदन है वो 15 साल में जी कंप्लीट हो जाता, मतलब कटने योग्य हो जाता है। अच्छा, तो 15 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 15 साल में लगभग एक पेड़ की कीमत लगभग 3 से 4 लाख या 5 लाख रुपए हो जाएगी। जी। जैसी वो हार्डवुड होगी उसी हिसाब से आपकी पेड़ की कीमत होगी। अच्छा, चंदन के साथ साथ आपने और कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? सर चंदन के साथ हमने टोटल 1200 पेड़ लगाए हैं, जिसमें से मीठी नीम है जो 300 है लगभग, और जो देसी नीम है वो 200 है, और जो कैचुरीना है वो 100 है, और जो महोगनी है वो 200 है। अच्छा, महोगनी के बारे में कुछ विशेष बात? हाँ महोगनी है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये इसमें सबसे पहले आप पेड़ लगा लो, इसमें घुन नहीं लगता जी। और इसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये स्क्वायर फीट है जी। और इसमें सरी ये लकड़ी है और ये सब कीमती लकड़ी है। इसमें इंस्ट्रूमेंट जितने वाद्ययंत्र हैं, बंदूक की बट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, महंगे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे जहाज है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें बताया भी जाता है कि इस महोगनी की लकड़ी से कोई घातक बीमारी का भी इलाज? हाँ, जो महोगनी का बीज होता है सर जी, जो उसका जो 5 साल बाद वो वृक्ष मतलब जो फल देता है, उसका इलाज कैंसर जैसी महामारी बीमारी में मतलब बहुत उपयोगी है। अच्छा, तो लगभग आज आपने 80,000 रुपये की लागत 1 एकड़ में लगाई है, और 15 से 20 साल बाद जब ये 10 से 15 साल बाद जब ये अपने उपयोग होंगे, तो इनकी लगभग कीमत कितनी हो जाएगी? इनकी लगभग कीमत 5 करोड़ होगी सर जी, 1 एकड़ की। 1 एकड़ की। 1 एकड़। अच्छा, आप युवा हैं, आपने एक नई परिकल्पना को जन्म दिया है। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर चंदन जैसी खुशबू महकी है, तो इसके लिए युवाओं को क्या संदेश देते हैं आप? युवाओं को सर जी ये संदेश है कि वो लगातार मेहनत करते रहें, घर छोड़ के ना जाएं। कोई 10 से या 8,000 की नौकरी में जा रहे हैं, उसमें सर जी क्या है, कुछ नहीं है। अपने घर पे लगाएं, 1 एकड़ खेत है उसमें लगाएं, उसमें खेती भी होगी साथ में। थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बाजार के बीच कबीर मठ के निकट सुबह करीब 7:30 बजे 2 अपराधियों ने भारत फाइनेंस की शाखा से 10,53,425 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। घोड़ासहन थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बाजार के बीच कबीर मठ के निकट स्थित भारत फाइनेंस की शाखा से अल सुबह ही करीब 7:30 बजे 2 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने पिस्टल के बल पर 10,53,425 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक दिन की भांति शाखा प्रबंधक राजेश कुमार तिवारी सुबह करीब 7:30 बजे शाखा खोलकर बैंक संबंधी कार्यों का निपटारा कर रहे थे। इस दौरान 2 बाइक सवार अपराधी बाइक समेत बाइक शाखा में प्रवेश कर गए और पिस्टल को कनपट्टी पर सटाकर सेफ की चाबी ले ली और सेफ खोलकर उसमें रखे 10,53,425 रुपए लूटकर फरार हो गए। शाखा प्रबंधक ने बताया कि दोनों अपराधी में एक हेलमेट पहनकर रखा हुआ था, दूसरे ने मास्क लगा रखा था। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी पश्चिम दिशा की तरफ फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर घोड़ासहन थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा दलबल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं सिकरहना डीएसपी राजेश कुमार ने बताया अपराधियों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज को देखा जा रहा है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यहाँ घोड़ासहन में एक भारत फाइनेंस कंपनी है जिसमें सुबह 7:30 बजे एक लूट की घटना हुई है, जिसमें लोग 10,53,000 रुपये का लूट हुआ है। इसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों के पहचान में लगे हुए हैं, जल्द ही इसका उद्भेदन करेंगे। सर कितने अपराधी थे सर? इसमें तो 2 अपराधी हैं जो फुटेज में दिख रहे हैं। हथियार दोनों के पास? नहीं, हथियार एक के पास है। तिवारी हुआ और मेरा घर पश्चिमी चंपारण चनपटिया के बगल में बसंतपुर गाँव है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम भारत फाइनेंस कंपनी ब्रांच मैनेजर के पद पे काम करते हैं। अच्छा, कैसे मालूम हुआ है घटना के विषय में? सुबह का टाइम था, सब कोई स्टाफ आके डाटा वगैरह लेकर फिर निकल गया है और हम बैठे हुए थे सिस्टम पे काम वगैरह कर रहे थे, तब तक क्या हुआ है और दूसरे सब बगल में बैठे हुए थे। अचानक सा 2 आदमी आया है, एक आदमी आगे था, एक आदमी पीछे था। जो आगे वाले थे वो माथा पे हेलमेट लगे थे और मास्क पहने थे और गमछा भी सब ले थे। और उसके बाद जो है वहाँ हमको लगा कि नॉर्मली कोई आदमी है, जो सुबह तब तक आके जो है बंदूक भिड़ा दिए हैं हमारे।
हटाए हैं बंदूक, उसके बाद जो है ऊपर चला दिए हैं। उसके बाद जो है वो बंदूक अरे हाई चलाइएगा, बाइक दीजिएगा कि हाई चलाइएगा हैं? कितने का हुआ है काम, कितने का लूट हुआ? 10,53,425। सर वो पैटर्न आ रहा है, तो पैटर्न वो सर कॉल करके पूछना है क्या है। आज से दस्तक अभियान की शुरुआत है। इसमें 0 से लेकर 5 साल के सभी बच्चों के घर में आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम द्वारा दस्तक दी जाएगी और उन बच्चों को संपूर्ण स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ इन घरों में गर्भवती और धात्री माताओं की जांच, कोविड टीकाकरण से छूटे हुए 12 साल से अधिक सभी हितग्राही और रूटीन टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। इसलिए सभी आशा कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि उनके गाँव में दस्तक अभियान वाले दिन पूरी टीम संयुक्त रूप से दस्तक अभियान के द्वारा 0 से 5 साल के बच्चे की जाँच की गई है। MSC टेप से नाप आ गया है, घर घर दस्तक दिया गया है, ORS जिंक का पैकेट दिया गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी वहां पे मौजूद थे। 17 बच्चों को विटामिन A की दवाई पिलाई गई, 50 घरों का दस्तक किया गया और 31 लोगों को तीसरा प्रकाशित डोज भी लगाया गया। ANM साक्या मैडम, आशा कार्यकर्ता, भूली आशा कार्यकर्ता, प्रेमलता कारपोरेटर, आंगनबाड़ी वाली कृष्णा मैडम, नर्मदा मैडम, ममता मैडम और CHO सभी मौजूद थी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।